नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते फरीदाबाद और मैं हूं संदीप। नमस्ते फरीदाबाद में इन दिनों चर्चा है चुनाव की सरगर्मियों की। और इस बीच वो शख्सियत हमारे साथ हैं जिन्हें कहते हैं फरीदाबाद के हनुमान हैं। बात किसी की भी हो पर धरना बाबा का चालू हो जाता है। अनशनकारी बाबा जी हैं और किसी भी बात में जिससे भी भिड़ना हो, ये धैर्य की, साहस की, शौर्य की और समाज की वो पताका है कि जिनके आगे बड़े बड़े सूरमा पानी मान जाते हैं। इतिहास यही कहता है, बातें यही दोहराती हैं। स्वागत है बाबा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल यही जी, चुनाव जी, गर्म है, माहौल भी बहुत गर्म है। बिल्कुल। क्या देखते हैं आप इस चुनाव को, किस तरह से, क्या नजरिया? मैं तो यही देख रहा हूँ कि अभी जो चुनाव है वो चुनावी मोड में है ही नहीं। मेरे को तो दिखाई नहीं देता कहीं चुनावी मोड अभी। ये जो अभी चल रहा है ना जी, ये अभी वो चल रहा है, मौसम देखा जा रहा है कि रजाई ओढ़नी है कि कपड़े उतार के फेंकने हैं। ये शायद बुधवार को चालू होगा। चुनाव अभी रंग में नहीं आया, नहीं अभी नहीं। लेकिन रंगे सियार मैदान में आ गए। नेता कुछ भी कहे, अगर आपकी भाषा कहें तो रंगे सियार मैदान में आ गए हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री भाजपा के, प्रधानमंत्री भाजपा के, जी, उससे लगता नहीं कि भाजपा का नगर निगम में बोलबाला ज्यादा होगा? देखो ऐसा है, चाहे प्रधानी का चुनाव चाहे पार्षद का चुनाव हो, ये चुनाव व्यवहार का है, ये चुनाव व्यक्तिगत संबंधों का है। जी, हाँ ये जरूर है कि जो बड़ी पार्टी है उसका एक निशान है, उसके मुखिया मुख्यमंत्री हैं, उनका चेहरा है, केंद्र में मंत्री हैं, उनका चेहरा है जी, और 3 अन्य मंत्री हमारी फरीदाबाद में हैं, उनका चेहरा है। ये प्लस पॉइंट तो है। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं या पार्टी से बागी हुए लोग लड़ रहे हैं, उनको कम ना आंका जाए। अच्छा, हाँ, मतलब गद्दार के लिए भी गुंजाइश है? नहीं वो तो रेखा खिंच चुकी है। इस पार या उस पार की तो रेखा हो गई। हाँ, वो तो रेखा है कि आप अंदर नहीं आ सकते, लेकिन अन्य जो लड़ रहे हैं जी, उनके लिए द्वार खुले हैं। जैसे अब आपने देखा कि इसी वार्ड 24 में ही जी जी 2 लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया जी और दोनों ही हल्के नहीं हैं। जी, बिल्लू पहलवान का तो लगातार दबदबा ही रहा है इस क्षेत्र में। जी, अवनेश शर्मा ने भी पिछले चुनाव में कांटे की टक्कर दी। बिल्कुल। महज 200-250 वोटों का अंतर रहा है। मैं तो कहूंगा जीता हुआ चुनाव था। अच्छा, अवनेश शर्मा जीत गए थे? जीता हुआ चुनाव था। हमें किसी के पक्ष और विपक्ष की कोई जरूरत नहीं जी। जो बात सच है, तथ्य है, हम उसी पर बात करेंगे। तो मतलब जानबूझ के फैसले जो भी रहा हो। अवनेश शर्मा आपकी नजर में जीत गए थे? जीत गए। तो एक जीता हुआ और एक जिताया हुआ उम्मीदवार जो थे पिछली बार के, दोनों को ही बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया जी। ऐसे में नहर के इस पार वाला भी बाहर है और नहर के उस पार वाला भी बाहर है, बीच में है एक डेयरी वाला जी। क्या कहते हैं? वो कहा जाता है ना बंदरमाट में, हाँ, बिल्ली की रोटी में बंदरमाट जो किया तो ले गया माल। बिल्लू और बिल्ली के बीच में अजय। बिल्ली किसे कह रहे हो? जो भी हो, तो ये तो एक कहावत है और सांकेतिक वो है, भाषा है। तो इन दोनों के युद्ध में ये जो अजय है ये बाजी मार, अजय की विजय हो जाएगी। अजय की विजय हो जाएगी। बिल्लू और बिल्ली की लड़ाई में अजय की विजय होगी, ये राम केवल बाबा कह रहे हैं जी। और आपका आशीर्वाद किसके साथ है, आप किसके साथ हैं? देखो असलियत में क्या है कि हमने काफी लंबा संघर्ष किया, तो हम धरना प्रदर्शन करते रहे। तो सरकार, जिन लोगों ने हमारी बात सुनी, जिन लोगों ने हमारे काम कराए, हम उनके साथ हैं। और हमने कहा था सरकार को भी
कि भाई सत्ता में जो ध्रुवीकरण है ताकत की, हम उसको डिवाइड कर देंगे। अच्छा। और उसमें हम सफल हुए। हमारे पास अब 2 ताकत है फरीदाबाद में। नंबर एक कृष्णपाल जी, हाँ, और नंबर 2 राजेश नागर और विपुल जी। तो ये जो 2 भाग कराए, इसमें आपका श्रेय मानते हैं आप? मैं कह रहा हूं, आप पीछे भी किसी से पूछ लेना कि भाई इसमें जो संघर्ष में जिन्होंने हमारी बात सुनी और सत्ता को उसको जनता को उसको फायदा मिला। धरने प्रदर्शन आंदोलन से जनता को फायदा मिलता है, हमेशा जनता के हित में। हाँ, और पार्टी को भी फायदा मिला। अच्छा। पार्टी को, क्योंकि जो काम कराए तो जनता को भी फायदा, पार्टी को भी फायदा। लेकिन आपकी नजदीकी विपुल गोयल और राजेश नागर जी के साथ ज्यादा देखी जाती है बजाय कृष्णपाल। वो भी हमारे बड़े भाई हैं, वो मुझसे 7 साल बड़े हैं। लेकिन आप तो उनका प्रचुर विरोध करने वाले शख्सियत में हैं। मैंने उनका कभी विरोध नहीं किया। अच्छा। मैंने पार्टी का कभी विरोध नहीं किया, मैंने व्यवस्थाओं का विरोध किया। तो आपको कृष्णपाल जी की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं लगती? नहीं अच्छी लगी। नहीं अच्छी लगी। हाँ। जैसे क्या क्या? जैसे कानून पे शिकंजा, नगर निगम में व्यवस्था, हुड्डा डिपार्टमेंट में व्यवस्था, बिजली डिपार्टमेंट में व्यवस्था, पुलिस डिपार्टमेंट में व्यवस्था, अस्पताल में व्यवस्था। व्यवस्थाएं करने में कहीं ना कहीं उन्होंने अपना हित साधा। कृष्णपाल जी ने अगर उनको लगा कि हमारा हित है तो वही योजनाएं सिरे चढ़ी, बाकी की सब अधर में अटक गई। कृष्णपाल जी व्यवस्था नहीं संभाल पाए। लेकिन राजेश नागर और विपुल गोयल संभाल रहे। हाँ, लगता है कि ये उन पर भारी पड़ रहे हैं। बिल्कुल। इस समय जो है, जो काम वो लोग बोलते हैं और जहां से स्टार्ट करते हैं उसको अंत तक ले जाते हैं। कृष्णपाल जी कभी अंत तक नहीं ले गए। शुरुआत तो कर दी, नारियल फोड़ देते, फीता काट देते, शुरुआत कर दी, ठेका भी चला गया, ठेका के बाद में पट्टा नहीं हो पाया। ठेके से याद आया कि जैसे ही फरीदाबाद में हम घुसते हैं जी, और सूरज मध्यम होता है जी, चमकदार रोशनी, ऐसा लगता है दिवाली है, जिस भी तरफ चले जाओ लंबी लंबी लड़ियां। जी। आज मुझे लगता है शराब की 500-700 दुकानें फरीदाबाद में होंगी, ज्यादा भी हो सकती है। जी। इसमें क्या बाबा, आप तो हाँ, इसके बारे में मैं बताऊंगा। हमने 2022 में आंदोलन किया ठेकों के खिलाफ जी। हमें पता नहीं था कि जब ठेकों के खिलाफ उस समय दुष्यंत चौटाला साहब एक्साइज मिनिस्टर से जी, हम उनके पास भी गए, उनसे भी मिल के आए, और अपने अजय गौड़ साहब से भी मिले। हाँ, मीडिया सलाहकार थे। हमारी इतनी मोटी फाइल थी जी। हमसे कहा गया कि भाई जहां जहां आपको ठेके नहीं चाहिए वहां आप जो नियम के बाहर है उनकी लिस्ट बना दो। हमने लिस्ट भी बना दी, हमने एफिडेविट भी 3 महीना एक ठेका बंद रहा 48 के सामने। बाकी एक दिन के लिए पूरे जितने भी ग्रीन बेल्ट में थे सब पे ताला लग गया। एक दिन के लिए और अगले दिन ताला खुल गए। और हमने देखा कि वो सारे के सारे ग्रीन बेल्ट से ना फुटपाथ पे आए। सड़क कब जा, पहले चौड़े थे फिर लंबे हो गए। आकार बदल दिया। तो हम फिर मिले, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम व्यवस्था कर रहे हैं और इसका जल्द निराकरण करेंगे। 1 महीना बाद अच्छा, हम संतुष्ट थे। हमने कहा चलो कुछ तो हुआ। 3 महीना मार्च तक वो भी बंद रहा है जो ठेका। और तो हम जब दोबारा मिले तो उन्होंने कहा कि हम सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त कर देंगे, अनुरूप कर देंगे। दुष्यंत चौटाला जी। लेकिन 1-1.5 महीने बाद हमने देखा एक की जगह 6 खुल गई, व्यवस्थाएं और दुरुस्त हो गई। एक की जगह और 6 खुल गई। और लोगों ने हमसे कहना शुरू कर दिया कि हमने आपको इसलिए समर्थन दिया था कि आप इन ठेकों को बंद कराएंगे, आपने तो और बढ़वा दिए। तो 2 साथ पे आया। हाँ, और बढ़वाया किसने था? बढ़वाया चौटाला साहब ने, दुष्यंत चौटाला जी ने। हम उनसे फिर मिले तो उन्होंने कहा हरियाणा चलाने के लिए राजस्व की जरूरत है,
तो हमने कहा ठीक है, हिंदुत्व की सरकार है, भक्तों की सरकार है, भाई अब दारू ही बेचो। फिर आपने जय श्री राम नहीं बोला? नहीं, जय श्री राम बोलने का तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं, हम तो जय श्री राम बोलते हैं। बाबा, ठेकों से बात आ गई आज के चुनाव की, ठेकेदारी की। जी जी जी। अगर नगर निगम का देखें तो सबसे भ्रष्टतम विभाग है नगर निगम का। बिल्कुल। एक फाइल आपके पास होने में महीनों लगती है, और आपने तो वहां धरना भी दिया था 56 दिन। 56 दिन, हाँ 2017 में 56 दिन किया था, जब वो 54 करोड़ का था, बिना काम किए वो सतवीरा ठेकेदार कर गया था। उसमें तमाम मंत्री, एक मंत्री, एक विधायक, 4 पत्रकार और अन्य लोग। जी ठीक है ना, मेरे पास सबकी लिस्ट है, लेकिन मैं वो सार्वजनिक नहीं करोगे? सार्वजनिक नहीं करूंगा, क्योंकि वो सार्वजनिक करें, उनका काम है सार्वजनिक करना। लेकिन आप मांग तो करते हो कि सार्वजनिक होनी चाहिए? बिल्कुल सार्वजनिक होनी चाहिए, जनता को पता होना चाहिए। मंत्री का भी, विधायक का भी, पत्रकार का भी? बिल्कुल। ये सारे दागदार हैं आपकी नजर में? सब दागदार हैं, सब दागदार हैं। तो बचा कौन रहा? और 200 करोड़ का घोटाला सिर्फ 200 करोड़ का नहीं है, वो बहुत बड़ा घोटाला है। पर्चे खोलेंगे तो बड़ा होगा। पर्चे खोलेंगे तो बड़ा होगा। और कोई वर्तमान मंत्री है, भूतपूर्व मंत्री? नहीं, अभी भी है। क्या कहें, वो सुदर्शन चक्र चल रहा है, चल रहा है तो चल रहा है। कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र संकेत में बता दिया बाबा ने, चल रहा है तो चलता ही रहेगा। लेकिन यहाँ अजय वार्ड 24 में बिल्लू और अजय, आपका प्रिय कौन? दोनों प्रिय हैं। किसे जिताएंगे? दोनों प्रिय हैं। वो बिल्लू जी, माननीय बिल्लू जी पूर्व पार्षद, वो तो हमारे साथ ही पढ़ते थे, जबकि वो मुझसे 10 साल छोटे हैं। आप 10 बार लेकिन कहते हैं नहीं, समरथ को नहीं तो उसको सही। उनकी पहले भी चल रही थी और उन्होंने राजनीति में भी चलाई। अच्छा। वो बहुत छोटे थे, वो बाहर पहलवानी करने जाते थे और जबरदस्ती लड़के 8वीं में एडमिशन करा दिया हमारे साथ। मतलब जबरदस्ती की पढ़ाई, जबरदस्ती की नेतागिरी होती है। क्या कहना चाह रहे हैं? बस ये है। तो आज भी वो जबरदस्ती के जो पेज फंसा हुआ है वही है, वही। लेकिन इस बार पेज अजय भटाना तो एक चेहरा है, लड़ाई तो राजेश नागर के साथ है। इस लड़ाई को कैसे देखते हैं? नहीं, राजेश नागर के साथ नहीं है लड़ाई, तो इनकी आपस की, ये दोनों कैंडिडेटों की है। राजेश नागर तो पार्टी के प्रति वफादार है, वो पार्टी से जो सिंबल पर आया है उसको जितवाना चाहते हैं। और आप राजेश नागर के प्रति वफादार? नहीं, वफादार क्या, मित्रता है, वो हमारा निभाओगे जैसा भी है, छोटा भाई जैसा भी है। निभाओगे? हाँ बिल्कुल निभाएंगे। तो अजय को जिताओगे आप? अजय को जिताएंगे। आप अजय प्रताप को जिताएंगे? जी जी। उधर देख के बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोले जनता से कि हाँ हाँ, अजय प्रताप बढ़ाना को हम पूरा समर्थन करते हैं और करेंगे। मैं बाबा राम केवल ईश्वर की शपथ लेता हूं, हाँ, कि आने वाले 2 तारीख को चुनाव में मैं अजय प्रताप भटाना को वोट दूंगा और सबको वोट। मेरा वोट यहाँ नहीं है प्रिय, जहां भी है मेरा वोट वार्ड 25 में है। आपके समर्थन में, बीजेपी के समर्थन में, वहां भी? हाँ, वहां भी समर्थन मैं करता हूं उनको, जो वहां भाजपा से प्रत्याशी हैं, और यहाँ भी। तो बिल्लू पहलवान की हार में आप अपनी जीत देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये मंचों की लड़ाई है, ये हार जीत का मामला नहीं है। नहीं तो एक आदमी तो हारेगा ना। मंचों की लड़ाई है, इसमें हार जीत का कोई वो नहीं है। नहीं, खेल है, खेल में कोई हार जीत नहीं होती। खेल में हार जीत होती है? कल पाकिस्तान हारा है? नहीं, ये मित्रवत खेल है। मित्रवत खेल है, और बाबा राम केवल मित्रवत राजेश नागर के साथ है ना? तो आपको लग रहा है कि अजय भटाना भारी कर देंगे? नहीं है तो निश्चित मान लीजिए, अगर नहीं है तो भारी कर देंगे। और बाबा राम केवल चाहते हैं कि जीत अजय प्रताप भटाना की हो, राजेश नागर की हो, विपुल गोयल की हो, और जो व्यवस्था कर रहा है उसे व्यवस्था का हकदार होना चाहिए, और जो सुदर्शन चलाकर सिर्फ ठेके फैला रहा है उसकी ठेकेदारी भी बंद होनी चाहिए। क्या ये संकेत है आपका? बिल्कुल, ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल बंद होनी चाहिए। चुनाव में किसी को कोई ठेका नहीं देना चाहिए। जो लोग कहते हैं मेरे पास 2000 वोट है, मेरे पास 5000 वोट है, और वो एक उसके लिए आर्थिक लाभ के लिए, मैं उसके सख्त विरोध में। तो बाबा राम केवल को आपने सुना, खरी खरी बेबात
बेखौफ, न वो दबाव में है न प्रभाव में है, वो अपने असर में है, और असरदार वही होता है जिसमें दम होता है। बाबा आप दमदार हैं और बड़े दबंगई से आपने बात कही। नमस्ते फरीदाबाद में आप आए, आपका बहुत 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 धन्यवाद मिश्रा जी, आभार।